हाय फ्रेंड्स। जब आप बस कहना सीख जाते हो ना, तब आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। जब आप सेल्फ लव करना शुरू कर देते हो ना, तब आपसे खराब रिश्ते दूर होकर के अच्छे रिश्ते जुड़ने लगते हैं। इन बातों का मतलब क्या है? सबसे पहली चीज कि जब हम बस कहना शुरू कर देते हैं, बस किस चीज को? कि अब बस हो गया। किस चीज का? नेगेटिव सोचने का, रोने का, दुखी होने का, खुद को परेशान करने का, दूसरों की बातों से खुद को इफेक्ट करने का, हर सिचुएशन में अपने आप को ही सताया हुआ महसूस करने का, हमेशा खुद को बड़ा लाचार महसूस करने का, या फिर कोई हमें बहुत फोर्स कर रहा है, परेशान कर रहा है हर चीज को। जब हम कहते हैं ना कि अब बस हो गया, अब बस हो गया, अब मुझे अपने ऊपर अपने आप को कंट्रोल में लेना है, अपने ऊपर चीजों पे वर्क करना है, फिर आप देखोगे आपकी लाइफ एकदम से चेंज होनी शुरू हो जाएगी। हमारी लाइफ में बहुत बार ब्लॉकेजेस आ रहे होते हैं, हम बढ़ना चाहते हैं आगे, लेकिन फिर भी रुकावटें आ रही हैं। हम काम करना चाहते हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं। हम रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं पर फिर भी कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही हैं। फिर वो चाहे हमारे कर्मों की वजह से हो, सामने वाले की वाइब की वजह से हो, या हमारी खुद की एनर्जी की वजह से हो। अब जब हम बस कह रहे हैं ना, हमें नहीं चाहिए ये सब चीजें, तब हमें जरूरत पड़ती है किसी ऐसी एनर्जी की जो हमारी मदद करे इन सब नेगेटिविटी से निकलने में। कोई रुकावट, कोई ब्लॉकेज है उन सब चीजों को खत्म करने में। जब आप बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे हो चीजों को, पाना चाहते हो कुछ, और वो नहीं मिल रहा है, रुकावटें आई जा रही हैं, हम टेक्निक्स उठा रहे हैं, कर ही नहीं पा रहे, 2-4 दिन किया पूरा नहीं कर पाते, कोई प्रेयर उठाई वो भी पूरा नहीं हो पाता, बीच बीच में खत्म हो जाता है, नहीं हो पाता, रुक जाता है, टूट जाता है। तो ये जितनी नेगेटिव एनर्जीज है ना, हमारे काम को रोकती हैं। कभी कभी तो नेगेटिव एनर्जीज हमारे अंदर ही है, और वो हमारी सोच से सबसे पहले शुरू होती है। कि हमारी सोच ही हमें परेशान कर देगी, करने नहीं देगी। कोई लिखने की स्क्रिप्टिंग की टेक्निक दी है, 2 से 4 दिन लिखा, अभी मेरा ही मन इतना अशांत है, मेरा मन ही नहीं कर रहा पेन उठा के लिखने का। ये क्या है? यही तो वो नेगेटिविटी है जो आपको रोक रही है, राइट? अब जब ये सारी नेगेटिविटी मिलकर के हमें रोकना शुरू कर देती है, हमें बढ़ने नहीं देती आगे, तब हमको जरूरत पड़ेगी एक डिवाइन एनर्जी की, जो अब हमें ना पहले तो हमारे अंदर की नेगेटिविटी को, डर को, डाउट को खत्म कर दे, और फिर जो बाहरी तत्व हैं, जो बाहरी लोग हमें परेशान कर रहे हैं, उनको भी हमारी लाइफ से एकदम या तो दूर रखें या तो बिल्कुल ही निकाल दे हमेशा के लिए। ओके, यहाँ पे बात करते हैं हम कौन सी एनर्जी हमको हेल्प कर सकती है। सबसे पहली हेल्प हम मांगेंगे ब्लू तारा माँ से। ओके, बहुत रिक्वेस्ट भी आ रही थी कमेंट सेक्शन में कि ब्लू तारा माँ के बताइए, के बारे में बताइए। ब्लू तारा माँ, जैसे कि हम तारा माँ के काफी सारे रूप जानते हैं। सबसे पहले तो रेड तारा मंत्र, रेड तारा माँ, येलो तारा माँ, व्हाइट तारा माँ, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, बहुत सारे। इनमें से बहुत मैक्सिमम तारा माँ के जो कलर्स हैं उनके बारे में, या वो किस किस चीज में हमको हेल्प करते हैं, वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अपने वीडियोज में। अभी यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जरूरी है ब्लू तारा माँ, ये हमें मदद करती हैं, या इनका मंत्र हमको मदद करता है हमारी इसी लाइफ में से जिस नेगेटिविटी की मैं बात कर रही हूँ, जिस ऑब्स्टेकल की मैं बात कर रही हूँ, जिस रुकावट की मैं बात कर रही हूँ, उन सबको निकालने में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप सारे प्रेयर्स कर लो, सब कुछ कर लो, अगर नेगेटिविटी नहीं निकली, रुकावटें नहीं दूर हुई, तो फिर कहाँ से मैनिफेस्ट करेंगे? जो चीज मतलब हमको 4-5 दिन या 1 महीने में मिल जाना चाहिए, वो चीज फिर 6 महीने, साल भर लग जाएगा। इसलिए जब सारी टेक्निक, सारे प्रेयर्स कर रहे हैं, उस टाइम पे कुछ ऐसा भी जरूर करिए जिससे कि ये सारी चीजें खत्म हो। ब्लू तारा मंत्र, ओम तारे भ्रीम सोहा, ये मंत्र, इन 4 शब्दों का मंत्र है ओम तारे भ्रीम सोहा। ये इतना पावरफुल मंत्र है कि जब आप इसको जाप करना शुरू करोगे बैठ करके, आप इसके साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तारा माँ की जब आप पिक्चर्स देखोगे, उसमें आप हमेशा देखोगे तारा माँ का एक पैर जब वो बैठती हैं तो बाहर की तरफ निकला होता है। वो इस चीज को डिनोट करता है कि वो अपने बच्चों के लिए या अपने भक्तों के लिए एक पुकार पे एकदम तैयार खड़े होते हैं। तो मैं उनकी एनर्जी को बहुत एक्टिव एनर्जी मानती हूँ, कि आपको सिर्फ दिल से कनेक्ट करना है, पुकारना है, और वो तुरंत आपकी मदद करती है।
रेड तारा मंत्र जैसे कि टूटे रिश्तों में, या फिर आपके स्पेसिफिक पर्सन हस्बैंड के माइंडसेट को चेंज करने के लिए बहुत जल्दी इफेक्ट करता है और बहुत से लोगों को मदद मिली है। राइट, ऐसे ही ब्लू तारा मंत्र है। जब आपको लग रहा है चीजें काम नहीं कर रही है या मेरा खुद का मन खराब हो रहा है, नहीं मन कर रहा करने का कुछ भी, तब आप बैठ जाओ। आप किसी भी टाइम पे, मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त बहुत अच्छा है, नहीं तो दिन में कभी भी एक टाइम पे बैठो। काउंट में करना है, 108 बार करो। आप माला को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लियर कॉर्ड्स की माला ले सकते हैं, नहीं तो जो भी माला आपके पास अवेलेबल है आप उसको यूज करके कर सकते हैं। नहीं तो आप नॉर्मल बिना किसी काउंट के ध्यान लगाओ थोड़ी देर। ओके, ब्लू लाइट विजुअलाइज कर सकते हो, आप चाहो तो ब्लू कैंडल जला सकते हो, नहीं तो ब्लू तारा माँ की फोटो आप निकालो, आराम से गूगल पे मिल जाएगी आपको। मेरी वीडियो में आप देख रहे हो, इसको आप कॉपी कर सकते हैं। उनको देखते हुए आप ओम तारे भ्रीम सोहा, ओम तारे भ्रीम सोहा, ओम तारे भ्रीम सोहा, ओम तारे भ्रीम सोहा, इस तरह से बोलना शुरू करो। और फिर इंटेंशन यही रखना, इंटेंशन नहीं, सिंपल, जब हम एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं, मैं हमेशा ये बोलती हूँ रिक्वेस्ट फॉर्म में प्रे करना है। ओके, तो फिर आप उनसे प्रे करें कि हे तारा माँ, जो भी मेरी जिंदगी में रुकावटें हैं, नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, डर है मुझे कि होगा कि नहीं होगा, मेरी विश पूरी होगी कि नहीं होगी, डर है मुझे कि कोई मुझे धोखा तो नहीं दे रहा, या जिस भी तरह का डर आपको सता रहा है, उन सब चीजों के लिए तारा माँ से रिक्वेस्ट करो कि हे तारा माँ, अपनी इस नीले रंग की रोशनी से पहले तो मेरे अंदर के इस सारे डाउट को, नेगेटिव ऊर्जा को आप खत्म करो, और इसके बाद अपनी कृपा ऐसी बनाओ मुझ पर कि मैं अपनी जिंदगी में हर खराब चीज को निकाल सकूं और कह सकूं कि अब बस, और फिर मैं एक नई शुरुआत की तरफ आगे अग्रसर हो पाऊं, बढ़ पाऊं, या मेरी ये पर्टिकुलर विश है, इसमें जो भी रुकावटें हैं उनको खत्म करके आप इस विश को मेरी पूरी करें। तो आप लोग अपनी किसी भी विश के लिए तारा माँ से प्रे कर सकते हैं कि वो पूरी नहीं हो रही है इतने मंत्रों, इतने प्रेयर्स के बाद, अब आपकी बारी है माँ, आपके शरण में हम हैं, इसमें जो भी रुकावट है आप उसको खत्म करके और इस विश को पूरा कर दीजिए। इस तरह से सच्चे दिल से, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में आप प्रार्थना करेंगे तारा माँ से। ओके, ऑफरिंग ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल आप प्रेयर कीजिए, धन्यवाद, कृतज्ञता आप हर प्रार्थना में उनको शो करेंगे ही करेंगे। मंत्र ओम तारे भ्रीम सोहा, ओम तारे भ्रीम सोहा, ओम तारे भ्रीम सोहा, सिंपल जाप करेंगे। आप करके देखिए, जब जब आप जाप करना शुरू करेंगे आप बहुत कनेक्टेड होते जाएंगे और बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर पाएंगे। गर्ल्स के लिए क्वेरी रहेगी कि पीरियड्स का कोई रेस्ट्रिक्शन है, बिल्कुल कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कभी भी इसको जाप कर सकते हैं। जिन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है लाइफ में, अभी एकदम डिप्रेसिव स्टेट में है, कुछ समझ नहीं आ रहा आगे पीछे, आप चाहें तो इन 4 शब्दों की स्क्रिप्टिंग करना शुरू कीजिए। जिनके भी विशेष बहुत टाइम से रुकी हुई है, मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, वो भी ओम तारे भ्रीम सोहा की स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करेंगे, लिखना शुरू करेंगे। आप 21 बार लिख सकते हो, आप 51 बार लिख सकते हो, आप 108 बार लिख सकते हो, क्षमता अपनी देख लीजिए। ऑब्वियसली कलर का तो कुछ इफ एंड बट है ही नहीं, ब्लू कलर का पेन जो हमेशा हर किसी के पास अवेलेबल होता है, ब्लू कलर का पेन लें, ब्रह्म मुहूर्त में लिखना शुरू करें इस मंत्र को। आप चाहें तो जब हम मंत्र की स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, मैं हमेशा कहती हूँ बीच में सर्कल बना करके अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिख दीजिए, जैसे कि वो पूरी हो गई है। इंटेंशन यही रखना कि जब मैंने इन मंत्रों को लिखना शुरू किया है, तो मेरी इस विश में से जो भी रुकावटें थी, जो भी ब्लॉकेजेस थी, चाहे वो कार्मिक अकाउंट हो, सब कुछ खत्म होकर के, और तारा माँ ने मेरी ये विश सुन ली है, पुकार सुन ली है। इंटेंशंस बहुत मैटर करते हैं, राइट। जब मंत्र लिख रहे हो ना तब रिक्वेस्ट फॉर्म नहीं, जब आप मंत्र चैंट कर रहे हो, तारा माँ को याद कर रहे हो, उनसे प्रार्थना कर रहे हो, तब रिक्वेस्ट फॉर्म। आई होप चीजें क्लियर हैं। तो अभी ब्लू तारा मंत्र आप लोग अपनी लाइफ में करके आ सकते हैं, जो लोग भी रुके हुए हैं, नई चीजें पूरी हो रही हैं, ब्लू तारा मंत्र कीजिए और अपनी हर इच्छा में आ रही रुकावटों को खत्म करके उनको जल्दी से पूरा करें, और अपने अंदर भी एक विश्वास जगाएं कि मेरी जो इच्छा है वो पूरी होगी, डेफिनेटली होगी, तो फिर कैसे नहीं होगी, जरूर होगी। कुछ शक्तियां हमको भी मिली हुई हैं, लेकिन हम उन शक्तियों को इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए जब हम सेल्फ लव में आते हैं ना,
तो फिर आधी जो खराब चीजें हैं ना वैसी हमारी लाइफ से बाहर हो जाती हैं। तभी कहते हैं कि सेल्फ लव करो, सेल्फ लव करोगे खुद में विश्वास जाग जाएगा, खुद की एनर्जीज जो हमको यूनिवर्स से मिली हुई हैं वो और ज्यादा शाइन होंगी, और फिर वही एनर्जीज हमें मदद कर देंगी हर चीज को पाने में, खुश रहने में। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।